सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। प्लीज सलाम। आपने मुझे सुबह फोन किया था। जी हाँ। फरमाइए। इंस्पेक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। इंस्पेक्टर, मेरी प्रॉब्लम बहुत अजीब है। मुझे दुनिया के सामने कानूनन ये साबित करना है कि मैं जिंदा हूँ। आप हैं कौन? Who are you? मैं हूँ मधुमिता। डेड करार कर दिया जाता है। एब्सोल्युटली राइट। और अब आप मेरी मदद से अपने आप को लीगली ये साबित करवाना चाहती हैं कि आप जिंदा हैं। विल यू हेल्प मी इंस्पेक्टर? या, आई विल। तो ये है आपका बंगला। जी हाँ। ले दे के बस यही एक बंगला बचा है मेरे पास। बाकी जो कुछ भी था मेरे पास वो मैं पिछले 15 सालों में गंवा चुकी हूँ। ये भी कुछ कम नहीं है। मेरे ख्याल से इतने बड़े बंगले की कीमत करोड़ों में होगी। और बस इसीलिए इस बंगले को मैं बेचना चाहती हूँ, ताकि इससे जो भी रुपए आए उससे मैं अपनी बाकी की जिंदगी अच्छी तरह और आराम से काट सकूं। नहीं, मैं ये बंगला नहीं बिकने दूंगी। बेचोगी, समझी? मारिया, तुमने भी मुझे नहीं पहचाना? ध्यान से देखो, मैं हूं मधुमिता। 15 सालों में तुम भी मुझे भूल गई? ध्यान से देखो, मधुमिता, तुम्हारी मालकिन।
वाओ ब्यूटीफुल, ये एरिया बहुत अच्छा है। गुप्ता जी एक बात बताइए, पूछिए। इस एरिया में कोई बिकाऊ बंगला नहीं है? इसीलिए तो यहाँ आपको लाया हूँ। मेरे पास बंगलों की कोई कमी नहीं। अरे ऐसे बंगले रोज मार्केट में बिकने आते हैं और चले जाते हैं। मुझे आपकी चॉइस का अंदाजा लग गया है। आपको ऐसी चीज दिखाऊंगा कि देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा, देखते ही पसंद कर लेंगे आप। अरे गुप्ता जी, जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत महंगे बंगले होंगे। अरे महंगे सस्ते की बात छोड़िए। अरे आपके स्टेटस को यही एरिया सूट करता है। शहर के सारे बड़े लोग यहीं पर रहते हैं। अरे साहब, चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए, बजट भी तो कोई चीज होती है। सर बजट की बात छोड़िए, आप सिर्फ बंगला पसंद कीजिए। आपके बजट में मैं फिट करवा दूंगा। ये फिल्म एक्ट्रेस मधुमिता का बंगला है। मार्केट में है, बिकाऊ है। एक नजर देख लीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा। वाओ, हाँ तो भाभी जी, क्या ख्याल है आपका? बंगला तो बहुत ही खूबसूरत है। यस, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। मुझे तो ये बंगला बहुत पसंद आया। ये मधुमिता जी का बेडरूम है। यहाँ वो आराम फरमाया करती थी। अब आप यहाँ आराम फरमाएंगे। लेट मी सी। क्या हुआ? कौन है आप? किस लिए आए हो? बंगला देखना है। खबरदार अगर आंख उठाकर भी इस बंगले को देखा, जब तक मैं जिंदा हूं ये बंगला नहीं बिकेगा। लेकिन वो मधुमिता जी ने। गेट लॉस्ट। आइए गुप्ता जी। आइए। मुझे तो वो बुढ़िया कोई पागल लगती है, लेकिन आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। उस बंगले से उसको निकाल बाहर करने की मेरी जिम्मेदारी। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो बंगला आपको पसंद है ना? गुप्ता जी, हमें वो बंगला बहुत पसंद है। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। एक तरफ मार्केट में मंदी और दूसरी तरफ मधुमिता जी को पैसे की सख्त जरूरत है। बस इसीलिए तो आपको बंगला आधे दामों में मिल रहा है। भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है हम इस बंगले के मालिक हैं। मुझे भी कुछ सपना सा ही लग रहा है। तो चले हमारे सपनों के घर में। चलो। ठहरो। तुम लोग फिर यहाँ आ गए? देखो, ये बंगला हमने खरीद लिया है, अब ये हमारा घर है। ये तुम्हारा घर नहीं है, नहीं है। अगर तुमने इस घर में घुसने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। देखो, धमकी मत दो हमें। हमने कीमत दी इस बंगले की। खरीदा है हमने ये बंगला, अब इस बंगले के कानूनन मालिक हैं हम। तुमने अगर हमें परेशान करने की कोशिश की या हमें यहाँ से निकालने की कोशिश की तो हम पुलिस के पास जाएंगे। ठीक है, जाती हूँ, लेकिन पुलिस के पास तो तुम लोग को जाना ही पड़ेगा। भगवान, कहीं हमने ये बंगला खरीदकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं की? शुभ शुभ बोलो लता। आखिर इस औरत का इस बंगले से क्या वास्ता?
दिख नहीं रहा है यहाँ। हाँ, यहाँ तो भगवान, वो औरत वापस तो नहीं आएगी ना? देखो लता, उस औरत का ख्याल दिमाग से निकाल दो। यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। ये स्विच बोर्ड कहाँ है? अरे, यहाँ तो लाइट ही नहीं है। भगवान, 15 साल से बंगला बंद पड़ा हुआ है, कैसे लाइट होगी? लेकिन ये बात गुप्ता को हमें बतानी चाहिए थी। अब इस अंधेरी रात में चलो होटल वापस चलते हैं। होटल? अपना घर होते हुए? तो इस अंधेरी रात में यहाँ कैसे रहेंगे? एक रात का तो सवाल है, एडजस्ट कर लेंगे ना। कल कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे हम लोग। रुको, हाँ, मेरे पास कैंडल्स भी है। कोई है? कोई है यहाँ पर? कोई है? कोई है? लता! 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 Oh my God! लता! 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 भगवान! Oh my God! Oh no! श्रीवास्तव, सर ये कत्ल का केस लगता है। My God. मारिया। आप इस लेडी को जानते थे? जी नहीं, लेकिन हाँ, जिस रोज हम बंगला खरीदने आए थे तब ये यहीं पर थी और इन्होंने हमें बंगला खरीदने से रोकने की कोशिश की थी। कब खरीदा आप लोगों ने बंगला? आज ही डील फाइनल हुई है और पेमेंट भी हमने आज ही किया है। पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर लिए और आज रात को ही हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया। आज ही आप लोगों ने शिफ्ट किया और देखिए इत्तेफाक की बात, आते ही आप लोगों ने ये लाश यहाँ पर पाई। जी। अच्छा, आप लोगों ने बताया कि ये लेडी आपको ये बंगला खरीदने से मना कर रही थी? जी हाँ। कुछ आइडिया है क्यों? हमें कुछ नहीं पता। इससे पहले आप लोग कहाँ रहते थे? जी हम मुंबई में नए हैं। देखिए, मैंने रिसेंटली अपना बिजनेस यहाँ शिफ्ट किया है। जी। हमें घर की तलाश थी। मिस्टर गुप्ता मिले और उन्होंने हमें मधुमिता जी का ये बंगला दिखाया
और हमने ये बंगला खरीद लिया। ऐसी बड़ी जल्दी भेज दिया मधुमिता जी ने ये बंगला। ये जगह सबसे अच्छी है। यहां पर मेरा शानदार शीशे का बार रूम होगा। बारिश के दिनों में तो यहां अलग ही आनंद आएगा। क्यों लता? साहब यहाँ आइए, देखिए साहब। क्या हुआ? लेकिन इंस्पेक्टर, ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि वो बंगला आपका था। As simple as that. That's right. लेकिन आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बंगला पिछले 15 सालों से खाली पड़ा था। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपके बंगले से जो स्केलेटन बरामद हुआ है वो स्केलेटन भी 15 साल पुराना है। यानी 15 साल पहले वहां एक लाश दफनाई गई थी और 15 साल पहले आपका घर खाली नहीं था। ये भी तो हो सकता है कि स्केलेटन 15 साल से कम पुराना हो और किसी ने खाली बंगले का फायदा उठाकर उसे वहां दफना दिया हो। लेकिन आप ये भूल रही हैं मधुमिता जी कि आपका बंगला पूरी तरह खाली नहीं था। उस बंगले में मारिया रहती थी। मारिया, आपकी मेड। मारिया वहां रह रही थी, लेकिन अकेली मारिया के लिए इतने बड़े बंगले की देखभाल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये भी तो मुमकिन हो सकता है मधुमिता जी कि मारिया को इस बात का पता कि 15 साल पहले आपके बंगले में किसकी लाश दफनाई गई हो सकता है। आपको क्या लगता है मधुमिता जी, कहीं मारिया के कत्ल की यही वजह तो नहीं? इंस्पेक्टर, इस वक्त मैं खुद ही इतनी कंफ्यूज हूं कि मेरे लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। अब आप ही देखिए ना, पिछले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी में एक साथ इतना कुछ हो गया है कि मैं... जी हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। काफी कम वक्त में बहुत सारी चीजें हो गई। आपकी याददाश्त का लौटना, आपका बॉम्बे वापस आना, बंगला बेचना, बंगले में मारिया का खून होना और आपके बंगले से स्केलेटन का बरामद होना। काफी कम वक्त में इतनी सारी चीजें हो गई। अच्छा, आपको क्या लगता है मधुमिता जी कि इन सारी चीजों का आपस में कोई तालमेल है, कोई इंटरकनेक्शन है? सर, ये तमाम चीजें हमें बंगले के बेसमेंट में से मिली हैं। ये रुपए भी? जी हाँ, ये तकरीबन 1 लाख रुपए हैं। इन तमाम चीजों पर से फिंगरप्रिंट्स लिए श्रीवास्तव? जी हाँ सर, और इस पर 2 लोगों की उंगलियों के निशान पाए गए हैं। 2? जी। किसके? एक तरह के निशान तो मारिया के हैं, लेकिन दूसरे निशान किसके हैं ये अभी तक पता नहीं लगा है। श्रीवास्तव सर, इन नोटों के सीरियल नंबर से पता लगाओ कि ये नोट कितने साल पुराने हैं। राइट सर। लेकिन सर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मारिया के पास इतने रुपए कहां से आए। शायद मधुमिता ने दिए हों। लेकिन मधुमिता इतने रुपए और मारिया को भला क्यों देगी? पता लगाना होगा श्रीवास्तव। शायद मधुमिता के लॉयर को कुछ पता हो। जिस दिन मधुमिता जी गायब हुई उस दिन उन्होंने बैंक से सारा पैसा निकलवा लिया था। यू मीन सेम डे, उसी दिन? जी हाँ। आपको याद है वो तकरीबन कितनी रकम रही होगी? करीब करीब 30-35 लाख रुपए थे। हो सकता है मधुमिता जी किसी जगह उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। नहीं वकील साहब, इतनी बड़ी रकम
कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कैश में नहीं निकालता। इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली तो ये कि कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और उन्हें वो रकम उनसे देनी है, और दूसरे वो शहर छोड़कर जा रही हैं। सर, हम वो बंगला छोड़ना चाहते हैं। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। आप तो जानते हैं हम जब से वहां रहने गए हैं ऐसी ऐसी घटनाएं घट चुकी है कि हर पल हमें डर सा लगा रहता है। सर, जिस रात हम वहां बंगले में रहने गए थे, उस रात भी उस औरत ने हमें वहां से जाने को कहा था। वो बंगला खरीद कर हमने बहुत बड़ी गलती की है। एक मिनट, आपने हमें ये क्यों नहीं बताया कि आप जब बंगले में दाखिल हुए उसके बाद तक आप उस औरत से मिले थे, मारिया से? सर, जिस औरत से मिले वो मारिया नहीं थी। तो फिर कौन थी? जी, उसकी उम्र करीबन 35-40 साल होगी और हम उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाए क्योंकि उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। इसके मायने ये हुए कि उस बंगले में मारिया के अलावा एक और औरत रहती थी। अब आप ये बंगला छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, बस आप मधुमिता जी से कहिए कि वो अपना बंगला ले लें और हमारे पैसे वापस कर दें। ऐसा है कि आपने जिससे बंगला खरीदा है बीच में कोई एस्टेट एजेंट होगा। आई थिंक ही विल हेल्प यू, नॉट मी। प्लीज आप उनके पास जाएं। ठीक है। थैंक यू सर। श्रीवास्तव, वो जो नोट दिए थे मैंने चेक करने के लिए, पता चला कुछ? सर, हमने उसके सीरियल नंबर से पता लगा लिया था। वो सारे नोट 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। श्रीवास्तव, मुझे 15 साल पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स चाहिए, और बंगले से वो जो कंकाल मिला, जो स्केलेटन मिला है, एक्सपर्ट से कंप्यूटर पे ये पता लगाने की कोशिश करो कि वो लाश एग्जैक्टली किसकी है। सर, वो स्केलेटन इस आदमी की लाश का है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर बोस। ये आदमी सीपी जैन है श्रीवास्तव, वो प्रोड्यूसर सीपी जैन। 15 साल पहले जब मधुमिता गायब हो गई थी, तब से ये आदमी भी लापता है। अब 15 साल बाद जब मधुमिता जी लौटी, तो मधुमिता जी के बंगले से इस आदमी की लाश का कंकाल मिलता है। इससे तो साफ जाहिर है सर कि सीपी जैन का कत्ल करके उसकी लाश को मधुमिता के बंगले के कंपाउंड में दफनाया गया। और शायद ये बात मारिया जानती है, और जिस आदमी ने सीपी जैन का खून किया है उसी ने शायद मारिया का भी खून किया हो। सीपी जैन और मारिया का कत्ल, इन दोनों का मधुमिता के गायब होने और 15 साल बाद लौटने का गहरा ताल्लुक जरूर है श्रीवास्तव। आपको मधुमिता के ऊपर शक है? शक है श्रीवास्तव, लेकिन उस पर हाथ डालने से पहले मुझे ये देखना है कि उस बंगले में वो दूसरी औरत कौन थी। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल सच है कि आज से 15 साल पहले मेरे पति और मधुमिता दोनों एक साथ लापता हो गए थे। I'm sorry, लेकिन कामिनी जी, आपके पति और मधुमिता जी के बीच में कोई इस किस्म के रिलेशंस तो नहीं थे? आपको कोई शक था ऐसे कुछ? मेरा मतलब है, you know what I mean? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पति ऐसे नहीं थे और मधुमिता भी मुझे अपनी बहन की तरह मानती थी। आपके पास मधुमिता जी और आपके पति की कोई पुरानी तस्वीर तो होगी? जी हाँ, तस्वीरें भी हैं, और उनके लापता होने से पहले उन्होंने एक फिल्म का मुहूर्त किया था। उसकी वीडियो कैसेट भी है मेरे पास। क्या मैं वो कैसेट देख सकता हूँ?
ज़रूर। सीपी जैन के साथ मेरी काफ़ी पुरानी एसोसिएशन है। वी आर जस्ट लाइक फैमिली एंड आई एम वेरी श्योर कि हम मिलजुल के बहुत लगन और मेहनत के साथ काम करेंगे और ये फिल्म भी हमारी पिछली 2 फिल्मों की तरह सुपर हिट होगी। कामिनी जी, ये मधुमिता जी हकलाती थी? जी, यही तो सबसे बड़ा कमाल है उसका। असल जिंदगी में वो जब बात करती थी तो हकलाती थी, लेकिन जैसे ही वो कैमरा के सामने आती थी, पता नहीं इसकी ये कमजोरी कहाँ गायब हो जाती थी। अब जब वो 15 साल के बाद यहाँ लौटी है तो शायद वो दोबारा एक्टिंग शुरू करेगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उनके लौटने से मुझे एक उम्मीद बन गई है कि शायद मेरे पतिदेव भी लौट आएंगे। कामिनी जी, आपके पति आई एम वेरी सॉरी टू से वो अब कभी लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि उनका कत्ल हो चुका है। क्या? दो खून हो गए श्रीवास्तव, अब तीसरा होने जा रहा है। लेकिन ये तीसरा खून किसका हो सकता है? मधुमिता का। लेकिन सर, आपको तो मधुमिता के ऊपर ही शक था। यही तो चक्कर है श्रीवास्तव, खून भी मधुमिता का होने वाला है और खूनी भी मधुमिता ही है। जी कहिए। मधुमिता? जी हाँ, आप क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं? हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानती, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जो हम दोनों में कॉमन है। क्या कहने की कोशिश कर रही हैं आप मारिया को जानती थी? नौकरानी थी वो मेरी, लेकिन आप कैसे मारिया को जानती हैं? मारिया मेरी माँ समान थी। आई सी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे मारिया की मौत का बहुत अफसोस है। मैं अपनी माँ मारिया के साथ कई सालों से आपके बंगले में रह रही थी और आपने वो बंगला बेच दिया। अब मैं बिल्कुल बेघर हो गई हूँ। मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। वो बंगला मेरा था, मैंने बेच दिया। अब तुम बेघर हो गई हो, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे मेरी माँ मारिया वापस चाहिए। What nonsense! वो मर चुकी है। मुझे मेरा बंगला वापस चाहिए। वो बंगला मेरा था। मुझे अपना नाम वापस चाहिए। नाम? तुम्हारा नाम? मेरा नाम मधुमिता है और तुम एक चालाक, धोखेबाज और मक्कार औरत हो जो
मेरे नाम का फायदा उठा रही हो। अपनी एक गलती की वजह से पिछले 15 सालों से मैं अपने ही घर में दुनिया से छुप के रह रही हूं, और तुमने मेरे लापता होने का, मेरी हमशक्ल होने का फायदा उठाकर यहाँ आई और मधुमिता बनकर तुमने मेरा बगला बेच डाला। अब मैं तुम्हें अपने नाम का फायदा उठाने नहीं दूंगी। मधुमिता, फिल्म एक्ट्रेस मधुमिता। लेकिन तुम ये कभी साबित कर ही नहीं पाओगी कि तुम असली मधुमिता हो और मैं नकली, क्योंकि मैं तुम्हें इसका मौका ही नहीं दूंगी। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी ही नहीं। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इस औरत को। मैं नहीं जानती ये कौन है। मेरे घर में घुस आई और मुझे जान से मारने की धमकी दे रही थी, और ये चाकू तो मैंने इसे यहां से डरा के भगाने के लिए उठाया था। कौन है आप? मैं मधुमिता। बकवास कर रही है ये बकवास नहीं कर रही, ये मधुमिता है, आप नहीं। इंस्पेक्टर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं असली मधुमिता हूं। ये तो कोई मेरी हमशक्ल है। आपने तो बड़ी आसानी से मेरी नजरों में अपने आप को मधुमिता साबित कर दिया, लेकिन एक गलती कर बैठी हैं आप। एक्चुअल मधुमिता, असली मधुमिता हकलाती, ये हकलाती। आप नहीं, आप तो बिल्कुल साफ साफ बोलती हैं, साफ साफ। वो इंस्पेक्टर, एक्सीडेंट के बाद मेरा हकलाना खुद ब खुद ठीक हो गया। चलिए ठीक है, अगर आप ये कहती हैं कि आप असली मधुमिता हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन उस सूरत में आप मिस्टर सीपी जैन, प्रोड्यूसर सीपी जैन की कातिला हुई, क्योंकि सीपी जैन को मधुमिता ने मारा था 15 साल पहले। मधुमिता जी, सीपी जैन साहब का खून करने के बाद आप उस बंगले में आराम से रह रही थी। ये राज ही रहता अगर आपकी हमशक्ल होने का फायदा उठाने के लिए आपकी प्रॉपर्टी, आपका बंगला हड़प करने यहां पर नहीं आती तो। दोनों ही सजा की हकदार हैं। एक 420 है और दूसरी कातिला है, मर्डरर। इसने मुझसे मेरा घर और मेरी मां दोनों को छीन लिया। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी।
इनाफ। ऐसी ही एक गलती के कारण आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हैं, जिसने आपको गुमनामी के अंधेरों में कैद कर लिया था। अब बताइए, क्यों किया आपने प्रोड्यूसर सीपी जैन का खून? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं मधुमिता जी, क्यों किया आपने प्रोड्यूसर सीपी जैन का खून? जवाब दीजिए मुझे। मैं गुस्से में अपने आप में नहीं रहती। मैं सीपी जैन की फिल्म कर रही थी और मैंने उनसे पिछली फिल्म से ज्यादा पैसे मांगे, तो उन्होंने मुझे पैसे के पीछे भागने वाली वेश्या कहा। अपने बारे में इतना गंदा शब्द सुनकर मैं अपने आप में नहीं रही और आपने जैन साहब का खून कर दिया, और आपने बड़ी आसानी से वो लाश उठाकर अपने कंपाउंड में दफना दी। मधुमिता जी, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध में इंसान शैतान बन जाता है, जिसमें वो दूसरों की नहीं, खुद की भी जिंदगी बर्बाद कर लेता है, आपकी तरह। श्रीवास्तव, सर, अरेस्ट बोथ ऑफ देम।